बरसाहा बरस से एक टिकियापाड़ा हावड़ा का मसला चल रहा है। पानी का ड्रेनेज का सिस्टम ख़राब है। हर साल बरसात का 4-5 महीना में हम लोगों का पानी जम जाता है टिकियापाड़ा हावड़ा में। तो इस सिलसिले में आप अपने काउंसलरशिप में अब तक काम नहीं किया। आइंदा दिनों में क्या इस सीज़न में 2025 के बरसात में क्या ये मसला हल हो जाएगा पानी के जमने का? आप बोल रहे हैं कि मैं अपने काउंसलरशिप में काम नहीं किया, ये गलत बात है। मैंने जितना हो सका सारा पानी का मसला में भी काम किया। जाम होने का ड्रेन के पानी, चाहे वो ड्रेन का पानी हो या पीने का पानी हो, चाहे रास्ते का काम हो या लाइट के काम हो, मैं अपने काउंसलरशिप में भी की हूँ और अब तक करते हुए आ रही हूँ। जहाँ हमारे मिनिस्टर अरूप राय है और हावड़ा HMC की चेयरमैन है सुजय चक्रवर्ती, हम सब आज भी मैं HMC से ही आ रही हूँ। बेलियस रोड का रास्ता का मसला को लेके वो काम शुरू होगा। ड्रेन का भी काम होते हुए आया है इंशाअल्लाह, और आने वाला वक्त में और बेहतर होगा। MP प्रसून बनर्जी ने कहा कि उनको इस मसले के बारे में कोई इल्म नहीं, काउंसलर नहीं, कुछ नहीं पता। इसके बारे में आप क्या कहती हैं? क्या इसके बारे में क्या बातें हैं? MP ने कहा कि उनको किसी ने नहीं बताया, ना काउंसलर ने, ना MLA ने, ना इलाका के लोगों ने। क्या नहीं बताया? पानी के जमने का, टिकियापाड़ा हावड़ा में पानी जो जम जाता है। MP ने क्या कहा मैंने सुना नहीं। मैं आप जैसे अभी बता रहे हैं वही मुझको पता है। अब MP साहब ने क्या कहा मुझको इसका पता नहीं, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकती। शुक्रिया। ये टिकियापाड़ा हावड़ा का जो इलाका है, इसमें तकरीबन 15-20 साल से ये एक मसला चल रहा है कि पानी के जम जाने का, बरसात के 4-5 महीना में ये पानी जम जाता है। इस सिलसिले में आप लोग क्या कह रहे हैं? बहैसियत काउंसलर के नुमाइंदा की हैसियत से, काउंसलर असमत तारा साहिबा हैं, आप उनके हस्बैंड हैं और TMC के फ़ाल रुकन हैं और नेता लीडर हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? पानी जो जम जाता है बरसाहा बरस से, ये कब मसला हल होगा? देखिए, ये वाटर लॉगिंग का मसला टिकियापाड़ा के वाक़ये में ये बहुत पुराना मसला है और हम लोग ने हमेशा कोशिश किया है। वाटर लॉगिंग एक ऐसा मसला है जो सिर्फ टिकियापाड़ा में नहीं बल्कि पूरे हावड़ा की मसला है, और सिर्फ हावड़ा नहीं, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल की मसला है। वेस्ट बंगाल के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का मसला है। हमें ये काम करना चाहिए कि हम अपने वाटर लॉगिंग होती है, हम लोग कितने जल्दी पानी को ड्रेन्स के जरिए और सीवरेज के जरिए और कितने कम टाइम पे हम लोग अपने रास्ते को खाली कर सकते हैं। तो हमारा हमेशा से कोशिश यही रहा है हमारी पूरी टीम की कि हम लोग वाटर लॉगिंग का टाइम ड्यूरेशन, जो पहले आप देखते होंगे टिकियापाड़ा में 2013 से पहले कि 10-10 दिन पानी जमी रहती थी, 2013 के बाद आपने देखा है कि जो 10 दिन जमी रहती थी वो 10 घंटे में भी पानी निकला है। क्लाइमेट कंडीशन खुदा से का बनाया हुआ है। अब जब हेवी रेनफॉल होता है, हम लोगों ने मॉडर्न रेनफॉल के लिए अपने इलाका को भरपूर कोशिश से हमने उसको ओवरकम किया। हमारे हावड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर सुजय चक्रवर्ती की कोशिश से, हमारे मिनिस्टर श्री अरूप राय की कोशिश से और हमारी एक्स काउंसिलर असमत तारा बेगम उनकी तमाम टीम की कोशिश से आप देखे होंगे हम लोगों ने हर कोशिश किया है। लेकिन ये कलेक्टिव मेजर्स है, सिर्फ अरूप राय चेयरमैन या इसमत या हमारे MP के चाहने से वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती जब तक हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं बने। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। देखिए मेरे पॉकेट में आप देखेंगे ये पैकेट हम लोग अपने बिल्डिंग से, अपने घर से, अपने गलियों से फेंक देते हैं ड्रेन पे। ये पैकेट ना कभी सड़ेगा ना कभी गलेगा। ये पैकेट जाके हमारे सीवरेज को जाम करता है, हमारे ड्रेनेज को जाम करता है। इसका वजह से हमारा जो पानी 1 घंटे में निकलना चाहिए वो पानी को 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है। तो हमें भी मैं गुजारिश करूंगा, अगर वाकई में टिकियापाड़ा को वाटर लॉगिंग से मुक्त करना है तो हमें कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा। किसी को ब्लेम करके कि काम हुआ नहीं हुआ, आप खुद गवाह हैं। टिकियापाड़ा में पहले कितने दिन पानी लगता था, अब आपने अफान भी देखा, यश भी देखा है। हम लोगों ने वाटर लॉगिंग जितना जल्द से जल्द कोशिश
क्या कि वाटर लॉगिंग क्लियर हो जाए, और यही कोशिश हमारी रहेगी। आने वाले दिनों में हमारे पास वाटर स्टोरेज सिस्टम होगा, हमारा पंप हाउस बनने जा रहा है। तो टिकियापाड़ा के अवाम के लिए बहुत सा प्रोजेक्ट हमारे चेयरमैन और अरूप राय ला रहे हैं, लेकिन उसको संभाल के रखना हम टिकियापाड़ा वासियों का काम है। हमें फैसला करना है टिकियापाड़ा को वाटर लॉगिंग फ्री बनाना है या वाटर लॉगिंग जोन बनाना है। यह फैसला हमारे कौम को करना, हमारे यहाँ के लोगों को करना है। अगर हम लोग अपने हैबिट्स को चेंज ना किए तो आप काउंसलर, MP, MLA, चीफ मिनिस्टर को गाली देते रहिए, अब ये प्रॉब्लम हल नहीं होगा। और अगर आपने अपना आदत चेंज कर दिया, जो डायरेक्ट सेप्टिक चैम्बर आपने ड्रेन पे बना रखा है उसको बंद कर दिया, तो मैं दावा के साथ कहता हूँ अगर वाटर लॉगिंग का मसला हल नहीं हुआ तो मैं पॉलिटिक्स से इस्तीफा दे दूंगा, प्रोटेस्ट करना छोड़ दूंगा। आवाम का कहना है कि 2018 से लेकर अभी तक 2025 के मार्च फरवरी तक अब तक 4-4, 5-5 दिन तक पानी जमा रहता है। इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, आवाम 4-4 दिन, 5-5 दिन जो कहते हैं, मुझे लगता है अभी लेटेस्ट रेनफॉल जो हुई थी अक्टूबर के महीने में, जो बहुत हेवी रेनफॉल हुई थी, जो एक डिजास्टर था। हम लोग ने डिजास्टर को 3 दिन में ओवरकम किया था, 2 दिन में पानी निकल गई थी। एक्शन बोलता है, रिजल्ट्स बोलता है, लोगों का अपोजिशन का मर्जी जो बोले, लेकिन रिजल्ट्स बोलता। और अभी भी जो फरवरी के महीने में बारिश हुई, काफी तेज बारिश हुई, 1 से 2 घंटे के अंदर पानी निकल गया था। तो आप कभी भी अगर 5 दिन पानी लगा हो, आप एक एविडेंस दे दे, मैं और क्या ही कह सकता हूँ। MP प्रसून बनर्जी ने कहा कि उनको इस मामले के लिए वाटर लॉगिंग के सिलसिले में न ही काउंसलर ने, न ही MLA ने और न ही किसी लीडरान ने बताया है, न सोशल वर्कर ने। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? प्रसून बनर्जी हमारे लीडर हैं। प्रसून बनर्जी हमारे हावड़ा के MP हैं। उन्होंने जो कहा या किस सर्कमस्टेंसेस में कहा, वहाँ मैं मौजूद नहीं था। और हमारे MP बहुत काबिल हैं, वो हावड़ा के लिए हमेशा सोचते हैं। अभी कब्रिस्तान में उन्होंने काफ़ी रकम दिया है। उसके बाद जो अंडर बाईपास है, जो रेलवे, जो पिलखाना से काटपुल जिनको कहते हैं, वो उनकी दिल्ली का देखभाल में जो दिल्ली का जो काम होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की काम होती है, वो इन्फॉर्मेशन उनका तक जाता है। और उन्होंने कहा है काटपुल का जो पानी अब देखते होंगे जम जाता है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। और वाटर लॉगिंग का जहाँ तक मसला है, मुझे लगता है वो काम HMC का है, हमारे मिनिस्टर श्री अरूप राय जी का है। और उन्होंने जरूर MP के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए काम किया होगा। मैंने उनका स्पीच नहीं सुना, मैंने उनका ये वर्ड्स कहीं नहीं सुना, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। तो आवाम उम्मीद रखती है कि 2025 का जो आने वाला बरसात का मौसम है, इसमें हम लोग के वाटर लॉगिंग से पाक टिकियापाड़ा हो जाएगा। मैंने बार बार कहा है, आने वाले दिनों में हम लोग बेटर स्टोरेज सिस्टम, बेटर ड्रेनेज, नया ड्रेन भी बनेगा, पंपिंग स्टेशन होगी, ये तमाम चीज़ जो हम लोग तैयारी कर सकते हैं। बेटर प्रॉब्लम वो वाटर लॉगिंग का मसला है। देखिए, मैं भी वहीं रहता हूँ, पानी मुझे भी झेलना पड़ता है, तो मैं भी चाहूँगा कि वाटर लॉगिंग का मसला हल हो। और मैं खुद अपने आदत को, ये प्लास्टिक फेंकने की आदत को अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगा कि मैं ड्रेन में प्लास्टिक ना फेंकूँ, मैं टाइम से अपना कूड़ा को फेंकूँ। और अगर मेरा खुद का डायरेक्ट चैम्बर, डायरेक्ट नाइट सोल पाइप अगर ड्रेन से जुड़ा हुआ तो मैं उसको बंद करूँ, प्रॉपर चैम्बर बनाऊं, प्रॉपर अपने घर के ड्रेनेज सिस्टम करूं। और यही उम्मीद करूंगा अपने अवाम से। और अगर हमारे टिकियापाड़ा के लोग 2025 में वाटर लॉगिंग से मुक्ति चाहते हैं तो अपने बैड हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा, HMC को सपोर्ट करना पड़ेगा, HMC के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, और से नो टू प्लास्टिक एक अभियान चलाना होगा, तभी ये मसला हम लोग परमानेंटली सॉल्व कर पाएंगे। और मैं ये चीज़ दावा के साथ कह सकता हूँ, जो पहले पानी 1 हफ्ता में निकलती थी, इंशाअल्लाह ताला मॉडर्न रेनफॉल अगर हुई, जो पहले लोग कहते थे कि पेशाब करने से भी टिकियापाड़ा भर जाता था, वो नौबत टिकियापाड़ा में दोबारा अरूप राय के नेतृत्व में, अरूप राय की लीडरशिप में, हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की लीडरशिप में और हमारे तृणमूल की कोशिश से ये दिन नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सनी साहब, रायपुर न्यूज़ की जानिब से आपका खुलकर बात करने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।